हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर करंट अफेयर्स का सेशन। जी हाँ गाइस, आज हम लोग 2 जनवरी 2025 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस बी आई पी ओ एंड एस बी आई क्लर्क दोनों एग्ज़ाम लाइनअप में है, और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आप लोगों के एस बी आई पी ओ एंड क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग सेशन को ज़रूर देखें, और सेशन पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, सो दैट कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, टॉप एमसीक्यूज़ बाइलिंगुअल में भी आते हैं एंड इंग्लिश में लैंग्वेज में भी आते हैं, और एडिटोरियल, मेंस इंग्लिश, जितने भी पीडीएफ से रीजनिंग बूस्टर, वो सब आप लोग इस चैनल से आप लोग जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कुछ चैनल के बारे में। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ करंट अफेयर सेशन। सो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द वन टाइम स्पेशल पैकेज ऑन डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग सब्सिडी। सो बेसिकली गाइज, जो यूनियन कैबिनेट है वो एक्सटेंशन के लिए अप्रूव कर दिया है वन टाइम स्पेशल पैकेज ऑन डाई अमोनियम फास्फेट। ओके, बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी है उसी को जो है एक्सटेंड कर दिया है। एंड ये जो सब्सिडी है गाइस, ये जो है फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइस में डायमोनियम फास्फाइड प्रोवाइड कराएगा। एंड द स्पेशल पैकेज प्रोवाइड्स ए सब्सिडी ऑफ 3500 रुपीज़ पर MT ऑन डायमोनियम फास्फेट ओवर एंड एबव द एग्जिस्टिंग सब्सिडी। ठीक है, तो 3500 रुपये पर मीट्रिक टन सब्सिडी प्रदान करेगा ये जो पैकेज है आपका। एंड द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू इंजरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट एट अवेलेबल अफोर्डेबल प्राइसेस टू फार्मर्स। सो बेसिकली यहाँ से आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली चीज़ें हैं वो हैं कि जो स्पेशल पैकेज कितने का सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा, ये एक पॉइंट हो गया आपका। एंड ये एक्सटेंड हो गया है डायमोनियम फॉस्फेट, यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन के लिए। एंड ये करेगा क्या, अफोर्डेबल प्राइस में आप फार्मर्स को डीएपी मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो बेसिकली गाइज, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, राजनाथ सिंह, उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित कर दिया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मतलब कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो आर्म फोर्सेज है, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा एंड सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा एंड रिफॉर्म किया जाएगा। द रिफॉर्म्स विल फोकस ऑन एरियाज लाइक जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआई एंड स्पेस, इम्प्रूविंग एक्विजिशन प्रोसीड्यूर्स। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। एंड द रिफॉर्म एम टू ट्रांसफॉर्म द आर्म्ड फोर्सेज इनटू ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड कॉम्बैट रेडी फोर्स कैपेबल of multi-domain integrated operations. Okay, and so basically यहाँ पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने वाली चीज़ है वो क्या है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने डिक्लेयर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ओके, ये पॉइंट था, किस लिए किया है, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्नाइज करने के लिए एंड उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए आर्म्ड फोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है मैग्नस कार्लसन एंड इयान नेपोमिनेची शेयर्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन ए यूनिक डिसीजन।
सो बेसिकली गाइस मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमियाची शेयर द टाइटल वर्ल्ड बिल्ड चेस चैंपियंस का टाइटल साझा किया है। एंड ये जो डिसीजन है अप्रूव किया गया वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी फाइड, ठीक है। एंड इंडियन चेस प्लेयर आर वैशाली वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वोमेन सेक्शन। आर वैशाली ने वोमेन सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड दिस वाज द सेकंड मेडल फॉर इंडिया इन द न्यूयॉर्क चेस इवेंट फॉलोइंग कॉनरी हम्पीज विक्ट्री इन द वोमेन्स वर्ल्ड रैपिड टाइटल। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जो कि हमारा है गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव्स 9 न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। सो बेसिकली गाइज जो गुजरात कैबिनेट है अप्रूव किया है द कन्वर्जन ऑफ 9 म्यूनिसिपैलिटीज इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात की सरकार ने 9 म्यूनिसिपैलिटीज़ को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलने के लिए मंजूरी दिया है। बेसिकली गाइस नगर पालिका को नगर निगम में बदला जाएगा और इसका मंजूरी गुजरात सरकार ने दे दिया है। एंड इससे गुजरात में जो नगर निगम की संख्या टोटल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो सकता है। बेसिकली टोटल कितनी म्यूनिसिपैलिटीज हो जाएंगी गुजरात में, सॉरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हो जाएंगे, टोटल 17 हो जाएंगे। एंड जो नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं कौन कौन से हैं, नवसारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए आपको, नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नादियाड़, महसाना, पोरबंदर एंड सुरेंद्र नगर, ये सब बेसिकली आपके नगर निगम में आ जाएंगे गाइस। पहले कितने थे, 8 थे, अब जो है गुजरात में टोटल 17 नगर निगम हो जाएंगे। एंड द कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड द बाइफरकेशन ऑफ बांसकाठा डिस्ट्रिक्ट into 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बांसकाठा एंड वावथरट। बेसिकली गाइज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट ने बांसकाठा को जिले को 2 जिलों में बांट दिया है, बांसकाठा और वावथरत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द न्यू डिस्ट्रिक्ट वावथरट विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन थरड टाउन, ठीक है। द बाइफरकेशन ऑफ बांसकाठा डिस्ट्रिक्ट एम्स टू इम्प्रूव गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन द रीजन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट हिट हो सकता है क्वेश्चन आपका SBI में यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा TM कृष्णा रिसीव्स संगीत कलानिधि। ओके, रिन्यूव्ड कर्नाटिक म्यूजिशियन TM कृष्णा हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि 2024 बाय द म्यूजिक एकेडमी इन चेन्नई। ओके, संगीत कलानिधि का अवार्ड किसे मिला है, TM कृष्णा को मिला है और ये कर्नाटक के हैं। द संगीत कलानिधि इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ऑनर इन कर्नाटक म्यूजिक। सो बेसिकली गाइज कर्नाटक संगीत में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है संगीत कलानिधि को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। बेसिकली संगीत कलानिधि किस स्टेट का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, कर्नाटक का है, और ये किसे मिला है, TM कृष्णा को मिला है, ये म्यूजिशियन है। एंड किसके द्वारा दिया गया है, म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट मूव करेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, न्यू CEO न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फॉर UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नए CEO अपॉइंट हुए हैं वो हैं भुवनेश कुमार। ओके, एंड वो सक्सीड किसको किए हैं, अमित अग्रवाल को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फार्मा सेक्रेटरी। अमित अग्रवाल बेसिकली अपॉइंट हो चुके हैं न्यू फार्मा सेक्रेटरी, एंड भुवनेश कुमार इनकी जगह ले लेंगे, अब CEO बने हुए हैं UIDAI का, ठीक है। एंड
जो भुवनेश कुमार है गाइज, ये आईएएस ऑफिसर थे 1995 बैच से, उत्तर प्रदेश कैडर से, एंड ही हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यूआईडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट क्या था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? भुवनेश कुमार को किसका सीईओ बनाया गया है? यूआईडीएआई का। एंड किसको सक्सीड किया है इन्होंने? अमित अग्रवाल को सक्सीड किया है। एंड अमित अग्रवाल कौन थे? फार्मा सेक्रेटरी हैं, अब अपॉइंट हो चुके हैं। और भुवनेश कुमार ने आईएएस ऑफिसर 1995 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर से आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है संगली सहकारी बैंक रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड आफ्टर 2.5 ईयर्स। बेसिकली गाइज, आरबीआई ने जो सांगली सहकारी बैंक था उस पे से 2.5 साल बाद रिस्ट्रिक्शंस जो लगाया था आरबीआई ने उसे हटा लिया है। एंड आरबीआई ने इसे रिस्ट्रिक्शन कब इम्पोज किया था? 2022 में इम्पोज किया था, टू प्रोटेक्ट द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे। ठीक है, एंड द आरबीआई's decision to lift the restriction indicate that the bank's financial health has improved। एंड आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हटा लिया है क्योंकि ऑफ कोर्स बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो चुका है, दैट्स वाई आरबीआई ने स्टेप लिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा आरबीआई मैंडेट्स क्लोजर ऑफ इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स। आरबीआई मैंडेट्स कर दिया है गाइस, जो इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है कि जितने भी इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उसे क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड 3 टाइप्स ऑफ इनएक्टिव अकाउंट को आरबीआई क्लोज करेगा। ठीक है, वो कौन कौन से अकाउंट होंगे गाइस आपका? पहला होगा आपका जीरो बैलेंस अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट्स एंड अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, एंड दिस मूव एम्स टू इनहेंस द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स एंड रिड्यूस फ्रॉड रिस्क। बेसिकली ये स्टेप इसलिए लिया गया है जो बैंक की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा एंड फ्रॉड रिस्क को डिक्रीज करेगा। एंड with no transactions for more than 2 years will be classified as dormant and are vulnerable to hacking and fraudulent activities। okay, inactive accounts with no transaction for more than 12 months will be closed। 12 महीने से अगर अधिक तक उस बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए तो वो क्लोज कर दिए जाएंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट दैट रिमेन इनएक्टिव फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में आल्सो बी क्लोज्ड। अकाउंट होल्डर्स कैन अवॉइड क्लोजर बाय मेकिंग एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन एट देयर अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इसरो गियर्स अप फॉर 100th मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इसरो जनवरी में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष से अपने 100वें लॉन्च की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एंड इसरो के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा गाइस, अपना 100वां प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। एंड द 99th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा वाज द PSLV C60 मिशन। ये आपको पॉइंट याद रखने वाला है, जो 99 था इसरो का कौन सा मिशन था? PSLV C60 मिशन which successfully placed 2 spacecraft for the space docking experiment के लिए इसको निकाला गया था। एंड इसरो का फैक्ट की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में एंड 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेड कौन है गाइस? एस सोमनाथ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से पॉइंट रिमेंबर करने वाली है। 100th स्पेस पोर्ट जो लॉन्च करेगा वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा इसरो। एंड 99th कौन सा था मिशन? PSLV C60 मिशन था। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करने वाली है, तो इस न्यूज़ से यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है एयर इंडिया बिकम्स फर्स्ट टू ऑफर वाईफाई ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। एयर इंडिया जो है पहला ऐसा
डोमेस्टिक फ़्लाइट बन गया है जो वाईफाई ऑफ़र करेगा। ओके, एयर इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू ऑफर वाईफाई ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। द सर्विस इज करेंटली अवेलेबल ऑन एयरबस A350, बोइंग से 7879। ये आपको याद रखना है कि ये सर्विस कहाँ पे अवेलेबल रहेगा करेंटली, एयरबस A350, बोइंग 7879 एंड सेलेक्ट एयरबस 321 नीयो एयरक्राफ्ट। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने वाली है। कौन वाईफाई डोमेस्टिक फ़्लाइट में दे रहा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट में पॉइंट टू बी रिमेंबर एयर इंडिया दे रहा है, और कौन कौन से में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं आपको मैंने बताया, एयरबस A350, बोइंग एंड एयरबस 321 एंड न्यू एयरक्राफ्ट। पैसेंजर्स आर कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस साइमल्टेनियसली टू द इन फ्लाइट वाईफाई। ओके, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय एयर इंडिया, ये पॉइंट आपको याद रखने वाली है। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1932, एंड के CEO है कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम लोग गाइस, जो कि हमारा है इंडियाज़ फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज ओपन्स इन कन्याकुमारी। इंडियाज़ फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया का भारत का पहला सी ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में ओपन हो चुका है, उद्घाटन उसका हो चुका है गाइस। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टेलिन इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज इन कन्याकुमारी। ओके, सो भारत का पहला फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज कहाँ पर ओपन हुआ है, कन्याकुमारी में हुआ है। एंड ये ब्रिज किसको किसको कनेक्ट करेगा, विवेकानंद मेमोरियल एंड त्रिवुल्लुर स्टैचू को कनेक्ट करेगा। ये कितने मीटर लंबा है, 77 मीटर लॉन्ग है एंड 10 मीटर चौड़ा है, ऑफरिंग स्टनिंग व्यू ऑफ द सी। ओके, एंड ये जो ब्रिज है इसके कॉस्टिंग 37 करोड़ है। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इन कन्याकुमारी। ये प्रोजेक्ट जो है कन्याकुमारी में प्रोजेक्ट को बूस्ट करेगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ गाइस, जो कि आपके आने वाले SBI PO एंड क्लर्क के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर क्विजेज़ वगैरह होती हैं, मेंस के लिए भी कराई जा रही हैं, प्रीलिम्स के लिए भी टारगेट दिए जाते हैं, तो आप लोग उसे मिस ना करें, ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।